जब कभी भी हमें इंजरी होती है तो उस पार्ट से क्या निकलता है, हमें ब्लड निकलता है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, सबको पता है ये तो, पर ये ब्लड निकलने का कारण क्या है? इस ब्लड के निकलने का कारण है कि वहाँ का कोई ना कोई टिश्यू रैप्चर हो चुका है। एक टिश्यू जब रैप्चर होता है तो वो बहुत सारे सेल्स को वहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है, वहाँ की बहुत सारे सेल्स भी इंजरियस हो जाती है। तो यहाँ पर कोई टिश्यू है क्या? नाउ द टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, जिसके पीछे भी लगता है ना लॉजी, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। जैसे मैं सेल की स्टडी कर रहा हूँ, साइटोलॉजी, मैं लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहा हूँ, बायोलॉजी। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज द एनिमल टिश्यू, what are the different types of animal tissue, what are the examples of different types of animal tissue, and the detail about the epithelial tissue. The first is the animal tissue. ऐसे टिश्यू जो एनिमल्स की सेम तरह फंक्शन करने वाली सेल से मिलके बनी हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट इज द एपिथेलियल, द सेकंड इज द कनेक्टिव, द थर्ड इज द मस्कुलर एंड द फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी की आउटर कवरिंग के लिए काम आता है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी आउटर कवरिंग मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। द सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। द थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू, बॉडी के अंदर जो भी मसल्स हैं वो बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, वर्क करने की पावर देती है। तो उसमें कौन से टिश्यू होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। एंड द फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। बॉडी कुछ भी समझती है एंड देन उस पर रिएक्शन देती है। तो जो समझना होता है उसे बोलते हैं एक्शन, जो फिर एक्शन देना पड़ता है उसे बोलते हैं रिएक्शन। जब सपोज आपको मैं कह रहा हूँ तो ये एक्शन है, आप समझ रहे हो, ये रिएक्शन एंड देन आप फिर ऐसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द रिएक्शन। तो ये जो समझना और सुनने और समझने का काम है, ये क्या होता है? ब्रेन करता है एंड इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला जो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है स्किन, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है बोन्स एंड ब्लड, मस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल है बॉडी की मसल्स। ईच एंड एवरी पार्ट में मसल्स है तभी तो बॉडी काम कर पा रही है। एंड फोर्थ नर्व टिश्यू का एग्जांपल है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम डिटेल में सीखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरीके का होता है, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेनली काम क्या होता है? सीक्रीशंस का एंड एब्जॉर्प्शन का। इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप, स्क्वामोस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू मेनली हमारे माउथ की लाइनिंग में होते हैं, हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट एल्वियोली। एल्वियोली क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालती है। हमारे आईलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट, बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारे नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले होता है जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाता है और जो रीएब्जॉर्प्शन में काम करता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी के अंदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचा देना। द सेकंड इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके मेनली 2 फंक्शन होते हैं। इसका पहला फंक्शन, ये इसके दोनों फंक्शन मेनली किडनीज में ही होते हैं। किडनीज में 2 चीजें होती है, रीएब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि बॉडी के जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वो बॉडी को फिर से मिल जाते हैं। और इसके अलावा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो बॉडी का वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये दोनों काम जिस जगह से होते हैं किडनी के अंदर, लाइक पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ऐसी जगहों पर कौन से टिश्यू होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये टिश्यू मेनली हमारे जो सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। ये टिश्यू मेनली कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज हमें कौन सा टिश्यू है? कॉलमनर टिश्यू है। इसी के साथ जो जाइगोट बनता है वीमेन की फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां से कहाँ जाएगा? यूटेरस में जाएगा और उस पार्ट में कौन से टिश्यू होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नाउ द 2 डिफरेंट टाइप अदर्स, सीलिएटेड एंड द ग्लैंडुलर। सीलिएटेड टिश्यू क्या होते हैं? जहां पर सीलिया होता है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वहां पे कौन टिश्यू होते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। लाइक हमने जो भी एयर ली वो फिल्टर होकर कहाँ जाएगी? बॉडी के अंदर जाएगी। तो वहां पर कौन से टिश्यू होंगे? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एंड द लास्ट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले और एंडोक्राइन ग्लैंड वाले। एक्सोक्राइन मतलब जो ऐसी ग्लैंड जो क्या होती है, डक्ट वाली होती है, जिनके अंदर ट्यूब होती है, जिनके अंदर से निकलने वाला केमिकल किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जाता है। जैसे लीवर से निकलने वाला जो जूस है, बाइल जूस, वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो वहां से निकला और पर्टिकुलर एक पार्ट में गया। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिससे निकलने वाला सिक्रेशन पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। लाइक पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रेशन मेलाटोनिन, वो पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, जो कि हमारी बॉडी की स्लिप वैक्स साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी की ये मेनली 5 to 6 लेयर्स या 7 to 8 लेयर से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो एक से ज्यादा लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मेनली 5 to 6 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। ये मेनली होते क्या है, हमारी स्किन पर, हमारे हेयर्स की जहाँ से शुरुआत होती है वहां पर, और हमारे नेल्स के ऊपर। ये बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ये बॉडी को मैकेनिकल इंजुरी से बचाते हैं। मैकेनिकल इंजुरी क्या होती है, जब कोई भी हमें चलते फिरते अचानक से जो चोट लग जाती है उससे बॉडी को ज्यादा नुकसान ना हो, उससे बचाने का काम कौन करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। द नेक्स्ट इज द ट्रांजिशनल टिश्यू। हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी जो ब्लैडर है वहां पर यूरिन स्टोर रहता है, वो यूरिन का टेम्परेरी स्टोर होता है। वहां पर मेनली कौन टिश्यू होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, वो यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। वो मेनली 5 to 6 या 7 to 8 लेयर से मिलके बनने हुए होते हैं, ताकि यूरिनरी ब्लैडर को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहां पर हमने सीखा व्हाट इज टिश्यू, दैट इज द सिमिलर टाइप ऑफ सेल, दैट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। There are 4 types of animal tissue: epithelial, connective, muscular and nervous. Now the different type of epithelial tissue, that is simple and compound. The simple is mainly of 3 types. The first is the squamous, the second is the cuboidal, and third is the columnar. And 2 others are ciliated and glandular. The compound is mainly of 2 types: stratified compound epithelial tissue and transitional compound epithelial tissue. ये पूरा का पूरा हमने आज एनिमल टिश्यू के बारे में समझा और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझा। उम्मीद करते हैं कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप और कौन सी वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।